अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। दुबई ने पाकिस्तान के रास्ते एक्सपोर्ट्स का आगाज़ कर दिया है और पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान से होते हुए वस्ती एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान पहुंचा दी गई है और इस रूट के ज़रिए अब दुबई से भेजा जाने वाला सामान 54 दिन जल्दी वस्ती एशिया के मुल्कों में पहुंच सकेगा। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत पाकिस्तान ने बिलाखिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज जिनकी तादाद 1 करोड़ हो चुकी है, उनके अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिए हैं ताकि पैसे उनके अकाउंट्स में जाएं और रास्ते में खुर्द-बुर्द ना हो सके। एक अच्छा कदम है। मज़ीद क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। दुबई ने पाकिस्तान के रास्ते अपनी एक्सपोर्ट्स का आगाज़ कर दिया है। दुबई से एक्सपोर्ट किए जाने वाले 38 टन ऑटोमोटिव पार्ट्स को भेजा गया कराची पोर्ट पर और कराची की बंदरगाह से ये ताजिकिस्तान यानी कि दुशंबे पहुंच गए हैं। अब इस तमाम रास्ते पे पहले 70 दिन लगते थे, अब वो कम होकर सिर्फ 16 दिन लगे हैं, यानी कि 54 दिनों की बचत हुई है। इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करने की वजह से। अब डीपी वर्ल्ड ये एक दुनिया की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि पोर्ट्स को संभालती है, शिपमेंट्स को संभालती है। दुनिया के 75 मुख्तलिफ मार्कों में इन लोगों ने सी पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स ले रखी हैं। दुनिया के 10% कंटेनर्स ये कंपनी हैंडल करती है, 7 करोड़ कंटेनर सालाना। इनके पास हमारे यहाँ जो कासिम पोर्ट है उसके ऊपर कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी है। तो अपना सामान ये दुबई की पोर्ट से पोर्ट कासिम में भेजेंगी, यहाँ पर इनकी कंपनी जल्दी से उसे क्लियर करवाएगी और आगे वस्ती एशिया के तमाम ममालिक में भेज सकती है। ये पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम मिसाल देते हैं दुबई की, छोटा सा शहर है, दुनिया समझती है शायद कोई मुल्क है, हमारे गुजरांवाला से भी छोटा शहर है और उसने पिछले 6 माह के अंदर पता कितनी एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की हैं? 46 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। यह इसी साल 2025 के जनवरी से जून तक ये इसने अपनी एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स की हैं। री एक्सपोर्ट्स वो होती हैं कि आप किसी के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मंगवाते हैं और फिर उसे दोबारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में ये एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। जब ये साल 2025 मुकम्मल होगा तो हो सकता है ये 100 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स करें। उस वजह से वहाँ कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पर कितने दीगर बेनिफिट्स आते हैं, इससे सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान यही काम कर ले कि हम लोग वस्ती एशिया के जो 6-7 मुस्लिम आबादी वाले ममालिक हैं उन्हें सामान की तरसील बेहतर करें, अफगानिस्तान को तरसील बेहतर करें, तो क्या होगा? हमारी पोर्ट्स पर जब सामान आएगा तो पोर्ट्स की फ़ीस अदा होंगी, हमारी पोर्ट्स पर इजाफी रेवेन्यू आएगा, वहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलेंगी। फिर उसके बाद वेयर हाउस में सामान रखा जाएगा तो वेयर हाउस में जॉब है। फिर जब उनको ट्रक्स और ट्रॉलर्स में रख के यहाँ से भेजा जाएगा तो उनके ऊपर जो लोग ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, रास्ते में जो होटल वाले हैं, मैकेनिक्स हैं, जो वहाँ पर टक शॉप्स वाले हैं, पेंचरों वाले हैं, उन तमाम को जॉब्स मिलेंगी। हमारी मोटरवेज़ या हमारी अगर रेलवे इस्तेमाल होती है तो वहाँ पर हम इनसे टोल टैक्स इकट्ठा करेंगे। फिर ये हमारे जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे उनसे अलहदा चार्जेस लेंगे। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। इंश्योरेंस कंपनियाँ पाकिस्तान की, उन्हें पैसे मिलेंगे। कोल्ड स्टोरेजेस अगर हैं, कोई फूड से रिलेटेड आइटम है, उसके पैसे अलहदा से आएंगे। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफी रेवेन्यू मुमकिन है। सिर्फ दीगर ममालिक को हम ऐसी फैसिलिटी दे दें कि वो पाकिस्तान के रास्ते अपना सामान मंगवाएं और भिजवाएं। याद रहे, अभी भी हमारी दोनों बड़ी पोर्ट्स, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, अपनी कैपेसिटी का आधा चल रही हैं, आधी कैपेसिटी अभी भी खाली पड़ी हुई है। फिलहाल हम सारी पोर्ट्स जो हैं अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी आधी कैपेसिटी पूरी करती है। आधी कैपेसिटी जो खाली पड़ी है वो हम मिडल ईस्ट के ममालिक को ऑफ़र करें, सेंट्रल एशिया के ममालिक को ऑफ़र करें, तो यकीन कीजिए इसी मुल्क में
लाखों नई जॉब्स और अरबों डॉलर्स का नया बिजनेस खड़ा हो सकता है। ये इब्तदा है। एनएलसी के ताउन से जनवरी 2025 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। पहली कंसाइनमेंट कामयाबी से भेजी गई है, जो कि गाड़ियों के और मुख्तलिफ किस्म के स्पेयर पार्ट्स पर मुश्तमिल है। उम्मीद करते हैं कि बाकायदा तौर पर इस रूट का फुल फ्लेज आगाज़ होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो पाकिस्तान के अंदर अब 1 करोड़ गरीब ख़वातीन को 3 माह बाद पैसे देने का प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम के तहत इन 1 करोड़ ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स खुलने का आगाज़ हो गया है। अब इस मालियाती साल के अंदर 722.48 अरब रुपए ख़वातीन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसका बजट है BASP का। तो इन ख़वातीन को पहले पैसे लेने जाना पड़ता था जैज़ कैश के जो दुकानें होती हैं उसके ऊपर, या अल्फलाह बैंक की इसी तरह के अल्फ़ा की दुकानें। अब इनके अपने डिजिटल अकाउंट्स खोलने का आगाज़ हुआ है। उसके लिए इन तमाम ख़वातीन को सिम्स दी जाएंगी जो इनके नाम पर रजिस्टर होंगी। उसी की बुनियाद पर इनका अकाउंट होगा। जब पैसे आएंगे तो इनके मोबाइल के अंदर SMS आ जाएगा। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब चाहेंगी अपने घर के करीब वाक़ दुकान से जाके पैसे निकलवा लेंगे। इनको पता होगा कि इनके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। एक लिहाज से बहुत अच्छा है। अभी हैदराबाद, सक्कर और रहीम यार खान ज़िले के अंदर मौजूद जो ख़वातीन हैं उनके पहले स्टेज के अंदर अकाउंट्स खोल रहे हैं। ये जैज़ कैश के अकाउंट हैं। फ्यूचर में इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 और बहुत अहम काम है करने वाले। पहला, इन ख़वातीन को एजुकेट करना कि आप लोगों ने किस तरह इन तमाम प्रोसेस से गुज़रना है। अपनी सिम किसी और को नहीं देनी, उसे बंद करके रख नहीं देना, भूल नहीं जाना। पहले भी इस तरह एक दफ़ा इन ख़वातीन ने किया था, उस वक्त इनको यूफ़ोन की सिम दी गई थी। और इसके साथ साथ जैज़ कैश के अंदर जो फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है, कॉल करके जो लोग फ्रॉड करते हैं, उससे इन ख़वातीन को किस तरह महफूज रखना है और बाकी सारिफीन को भी महफूज करने के लिए जैज़ कैश की जो मुख्तलिफ कमियाँ कोताहियाँ हैं उन्हें हमें प्लग इन करना पड़ेगा। वरना 722 अरब रुपए का इतना ह्यूज बजट वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा जो पहले करता था। सबसे पहले इन ख़वातीन को पैसे देने के लिए ATM कार्ड दिए गए थे। वो ATM कार्ड नाकाम हो गए। क्यों? ये ख़वातीन ATM कार्ड ATM मशीन में घुमा आती थी, इनको ATM मशीन चलानी नहीं आती थी या किसी और को पकड़ाती थी। तो सबके ATM कार्ड एक जैसे होते थे, क्योंकि ATM कार्ड के ऊपर नाम नहीं लिखा होता था खातून का। जिस अहमक ने उस वक्त ATM कार्ड बना के इनको दिए, उस बेवकूफ़ ने इस सिंपल टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल नहीं किया कि यार हर किसी के ATM कार्ड पर उसका नाम लिखा होता है, तो नाम लिखा होना चाहिए उस खातून का। वो नाकाम हुआ तो उसके बाद इमरान खान दौर में इनको बड़े बड़े सरकारी स्कूलों के अंदर बुलाकर पैसे देने का आगाज़ किया गया। उस काम पे ख़र्चा ज़्यादा आता था, थोड़े टाइम में ज़्यादा लोगों को कैटर करना पड़ता था, उसके अलग मसाइल हुए। फिर इनको शिफ्ट कर दिया गया पोस्ट की दुकानों के ऊपर। यानी आपके घर के करीब जो जैज़ कैश है, ये इस तरह की बैंकों की दुकानें जो हैं छोटी छोटी, वहाँ जाएँ, अपना ID कार्ड दें और आपको पैसे। लेकिन वहाँ पर वो जो दुकानदार हैं वो 500, 1000, 2000, 3000 रुपये काट लेते थे। बड़े बड़े जालिम थे, 10-10 हज़ार रुपये भी काट लेते थे अगर बड़ी अमाउंट आई हुई किसी की। तो इन चीज़ों को अभी भी रोकना होगा अगर हम चाहते हैं कि इन तमाम लोगों को आप हेल्प आउट करें गुर्बत से निकलने के लिए। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।